गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम जिस टॉपिक से डील करेंगे उसमें यह है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी आपका कैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर? अब कुछ जो मेन पॉइंट इसमें दो पॉइंट हमें पढ़ना है पूरे से चैप्टर को। पहला तो पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, और सेकंड पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल से होंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जिसे हम पहले से कुछ डिफिनेशन है इसको हम पहले से जान लें। जैसे कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जनरली आप देखे भी होंगे जो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकती है, वही क्या कहलाता है कंडक्टर कहलाता है। जैसे आप करेंगे द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा दे वही आपका क्या कहलाएगा कंडक्टर कहलाएगा। क्लियर? सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो क्या करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्लियर है? वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कोई मेटेलिक अभी से लेंगे, जैसे कॉपर देखते हैं, कॉपर क्या कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है द सब्सटेंस विच आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट को ही हम ले, वो क्या होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है वो क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट भी जो होता है वो क्या होता है एक तरह कंडक्टर की काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और यहाँ पर जो होता है मोशन ऑफ आयन की वजह से। क्योंकि जैसे आप वाटर में डिसॉल्व से आपने एग्जाम्पल लिया NaCl, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो डिसोसिएट हो जाता है, तो Na प्लस और Cl माइनस, इन आयनों की मोशन से क्या होता है करंट आपका फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होगा कंडक्टर में। ओके, स्टॉप हो छोटा। ओके, कुछ और टर्म स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? क्लियर? रेजिस्टेंस क्या है? तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, द हिंड्रेंस प्रोड्यूस बाय द सॉल्यूशन इन द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट आपका कोई ऐसे आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो होगा तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करता है हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसमें हिंड्रेंस करता है, यानी कि आपका जो फ्लो हो रहा है करंट का वो स्लो करता है। कौन स्लो करता है? सॉल्यूशन स्लो करता है। तो जो स्लो करता है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट द hindrance produced by the solution in the flow of current, यानी फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में जो आपका सोल्यूशन हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा उसी को आप कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर? और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये इसका नोटेशन है, इसका है रेजिस्टेंस का ओमेगा, और इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है। क्लियर सी बात है? अब डिफरेंस भी करते हैं कंडक्टेंस, तो कंडक्शन में सिंपल सी बात है भाई, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या कहलाएगा कंडक्टेंस। कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जितना फास्ट फ्लो होगा उसका कंडक्शन उतना मैक्सिमम होगा, और इससे मतलब क्या होगी जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोके वो बताया जाता है रेजिस्टेंस। दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर? और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से। हम सी इसलिए यूज नहीं कर सकते, सी हम केमिस्ट्री में यूज करते भी हैं कंसंट्रेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर कौन सा टर्म यूज करेंगे कैपिटल जी। तो जी क्या भाई क्लियर से है किसके रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के। तो कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1/r। अब आपको पहले बताया गया आर क्या होता है जी रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है ओम। तो आपने क्या कर दिया ओम इनवर्स, यहाँ पर ओम रहे ओम ऊपर चला जाएगा तो आपको एबव साइड जाएगा तो क्या बनेगा ओम इनवर्स, और इसी को हम लिखते हैं मो MHO मो। और नोटेशन में आपको पता है नोटेशन में लिखा तो आप क्या दिखाएंगे ओमेगा इनवर्स। और आपको इसका SI यूनिट पूछा जाए तो क्या होता है सीमेंस, जिसे कैपिटल S से लिखते हैं। क्लियर ना?
क्या लिखते हैं, कैपिटल एस से लिखते हैं। ओके, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब रेजिस्टेंस का डेरिवेशन को हम डिराइव करते हैं, तो कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे हमने कोई कंडक्टर या यूनिफॉर्म कंडक्टर ले लिया, उस यूनिफॉर्म कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लंबाई की, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ही मैक्सिमम होगा। भाई सीरीज बाय करंट को उतना ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा उतनी लेंथ तक, जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और सेकेंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ही कम होगा आपका रेजिस्टेंस उतना ही मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी क्लियर है कि आपका क्या होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही मैक्सिमम होगा। एंड सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, रो, कौन सा, रो। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ रो आपका क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, अब थोड़ा सा डिफिनेशन को हम स्पेसिफिक रेजिस्टिव डिफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको जाए कि इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आपने जो यूनिफॉर्म कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर भी हम 1 रख दें, यहाँ भी 1 रख दें, तो आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू रो। क्या मिलेगा, आर इक्वल टू रो। इसका मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म कंडक्टर ले लिया जाए और उसमें लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए डेफिनेशन बता सकते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ आर यूनिटी। तो अगर हम कह सकते हैं, अगर आप लेंथ को और क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिटी मान लें तो जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके इक्वल होगा, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके।